दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले उनके घर में नोटों का अंबार मिला, इसके बाद अब उनके घर के पास कूड़े में भी जले हुए नोट बरामद हुए हैं। जब से इस सब का वीडियो सामने आया है तब से सारे देश में इस घटना को लेकर चर्चा जोरों पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली में स्थित आवास में अचानक आग लग गई। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग को बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिसके बाद से ही जस्टिस वर्मा पर सवाल उठने शुरू हो गए कि इतने पैसे आखिर जस्टिस वर्मा के घर में आए कहां से। मामला तूल पकड़ने लगा और जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस वर्मा 8 अगस्त 1992 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। उन्होंने 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। कैश मिलने की खबर के कुछ ही वक्त बाद अब जस्टिस वर्मा के घर के पास कूड़े के ढेर में भी कुछ जले नोट मिले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जस्टिस वर्मा सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये जले हुए नोट जस्टिस वर्मा की नकदी बरामदी के मामले में प्रतिक्रिया देने के कुछ घंटों बाद मिले। जस्टिस वर्मा का कहना है कि जिस कमरे में नकदी मिली वो उनके घर के मुख्य हिस्से से अलग था और वहां कई लोग आ जा सकते थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जिस रात उनके घर में आग लगी उस वक्त सभी घर वालों को बाहर जाने के लिए कहा गया। जब वो वापस कमरे में आए तो वहां कोई नकदी नहीं थी। हालांकि उनका ये बयान कई सवाल खड़े करता है कि अगर उन्हें इस नकदी के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो ये पैसे वहां कैसे पहुंचे और फिर वो जले हुए नोट घर के बाहर कूड़े में कहां से आ गए। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से निराधार और बेबुनियाद आरोपों से मुक्त करने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक जज के जीवन में उनकी प्रतिष्ठा और चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जांच को तेज कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के आधिकारिक कर्मचारियों और उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही उनके आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की पूरी जानकारी मांगी जा रही है। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में उनके फोन पर हुए कॉल्स की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जस्टिस वर्मा अपने मोबाइल से कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित कर दी है, जिसमें 3 वरिष्ठ जज शामिल है। इनमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नाग, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS सांधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन का नाम शामिल है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस प्रक्रिया के तहत ये तय किया गया था कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत आने पर 3 जजों की कमेटी जांच करेगी। अब यही कमेटी इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अगर इस जांच में जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है तो उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उन पर शक गहराता है तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। अगर उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। अब आने वाले वक्त में पूरा देश इस मामले की अगली कड़ी का इंतजार कर रहा है।